नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। घोसी सड़क मार्ग पर यात्री से भरा बस पलटा, खलासी की घटना स्थल पर ही हो गई मौत, 2 दर्जन यात्री हुए घायल। चल रहा है सदर अस्पताल में इलाज। तेज रफ्तार के कारण घटी यह घटना। काको थाना क्षेत्र के मेदनी चक की 5 वर्षीय बच्ची की एक झोला छाप डॉक्टर ने ले ली जान। सुई लगाने के बाद बच्ची की अचानक हो गई मौत। मखदुमपुर थाने के जमनगंज गांव में जुआ खेलने में हुए विवाद में एक व्यक्ति की हो गई मौत। दोस्त ने ही चाकू से गोदकर दोस्त की कर दी हत्या। कांग्रेस कार्यालय में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मनाई गई 36वीं पुण्यतिथि। जहानाबाद के राजा बाजार में 4 पुड़िया ड्रग्स के साथ एक युवक हुआ गिरफ्तार। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। और नगर थाना क्षेत्र के पुराने बिजली कॉलोनी के पास चोरी के आरोप में 2 युवक की कर दी गई पिटाई। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद में अनियंत्रित होकर यात्री से भरी बस जहानाबाद घोसी सड़क मार्ग पर पलट गई, जिससे एक शख्स की घटना स्थल पर भी दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन यात्री जख्मी हो गए हैं। घटना काको थाना क्षेत्र के करडुआ पुल के समीप का है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि हुलासगंज से जहानाबाद यात्रियों से भरा बस आ रहा था, तभी कटडुआ पुल के समीप बस चालक अपना संतुलन खो दिया और बस अनियंत्रित होकर गिर गया। चालक ने बस को नियंत्रण करने के लिए ब्रेक लगाया, परंतु ब्रेक लगते ही बस सड़क किनारे पलट गई, जिससे खलासी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में सभी घायलों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल में भर्ती कराया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बस घोसी की ओर से चली आ रही थी। तेज रफ्तार में अचानक असंतुलित होकर पलट गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। इस घटना के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घोसी से जहानाबाद जा रही थी गाड़ी, करुआ पुल के पास अचानक ब्रेक मारा, या जैसे भी हो, जिससे पलटी खा गया और पलटी खाने की उसमें 10-15 की संख्या में जख्मी हो गए और एक आदमी जो है कि गंभीर अवस्था में मृत्यु हो गया। देखने से क्या लगता है सर, स्पॉट पर प्रथम दृष्टया देखने से तो लगता है कि एकदम बिल्कुल जो है कि मैंने ब्रेक फेल हुआ होगा या किसी से तो कोई धक्का नहीं लगा है, तो अचानक ब्रेक मारा है, पलटी खा गई गाड़ी। मृतक की पहचान हो गई है? नहीं, कोई से कोई नहीं है, इंतजार किया जा रहा है। जहानाबाद सदर अस्पताल में उस समय लोग स्तब्ध रह गए जब एक 5 वर्षीय बच्ची की अचानक मौत हो गई। हालांकि बच्ची की मौत सदर अस्पताल में नहीं हुई है। सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची अपना जान गंवा चुकी थी। हम आपको बताते चले कि काको थाना के अंतर्गत मेदनी चक की रहने वाली मासूम को उसकी अपनी बुआ लेकर काको थाने के पाली मोड़ के समीप डॉक्टर के यहाँ गई थी। हालांकि मृतक के बुआ ने बताया कि बच्ची को रात में बुखार लगता था, लेकिन दवा देने पर बुखार ठीक हो गया था, लेकिन और बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर आए थे। डॉक्टर के पास जैसे ही लेकर आए, पता नहीं उसने कौन सा सुई लगाया। सुई पड़ते ही बच्ची छटपटाने लगी और पैर हाथ खींचने लगी और तुरंत दम तोड़ दिया। झोला छाप डॉक्टर अपना पल्ला झाड़ने के लिए मृतक को काको रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिर समय मिलते ही वह रप्पू चक्कर हो गया। फिर काको रेफरल अस्पताल से एम्बुलेंस के माध्यम से मृतक संध्या को जहानाबाद सदर अस्पताल में भेजा गया, जहां पर देखते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल बुखार लगल था, दवा दिए तो छूट गया, फिर लग गया तो लेके आए तो पाली मोड़ पर सुई दिया, जैसे देह उतर के तो
क्या नाम है इसका बच्ची का? तो को झोला छाप डॉक्टर ने दिखाए थे तो डॉक्टर भाग गया। क्या बोला वो? बोला कि हम क्या करें था, हम तो अच्छे हम गलत थोड़ी नहीं किए। बाप रे बाप, हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया वो? नहीं, वो तो अपन जगह पर आई होगा। जहानाबाद में जुआ खेलने को लेकर हुए विवाद में अपने ही दोस्त ने सोई अवस्था में एक दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दिया। मौके से फरार भी हो गया। घटना मखदुमपुर थाना क्षेत्र के जमनगंज गांव की है। मृतक के परिजनों ने बताया कि रमन कुमार दूसरे प्रदेश में रहकर काम करता था और दशहरा को लेकर कुछ दिनों पूर्व घर आया था। शुक्रवार को जुआ में हार जीत के फैसले को लेकर दोस्तों में विवाद हो गया और उसी विवाद को लेकर बीती रात उसकी चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर पाकर गांव पहुंचे पुलिस ने मृतक को शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। हालांकि इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने जांच की बात कहकर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। हमारा तो परिवार में मौसेरा भाई है, लेकिन मेरा गांव बीच में है। तो सभी लोग सुबह होने के 6-7 बजे के बाद ही जानकारी हुआ। घर में वो बूढ़ी माई रहती है, वो भी कम सुनते हैं, कम लौटता है। और वह रात को 9 बजे खाजा दूध खाएं, रोटी खाएं। उसके बाद सुबह में माँ बोले कि इसे बेटा रे उठो उठो उठो, तब देखते हैं कि इस हालत में है। लेकिन भीड़ में कुछ लोग बोले हैं कि जुआ खेल रहा था, जुआ में कुछ खास पैसा जीता था। इतना तक रिपोर्ट भीड़ वाले ने कुछ हवा उठाया कि कल ही तो जुआ खेल रहा था, ये पैसा भी जीता है 30,000 से ऊपर। इतने बात है, ये बाहर रहता था और दशहरा में आया था। इसके घर में पूजा पाठ होता है, खस्ती उसी पर, इस वजह से दशहरा में आए हुए था, जल्दी आता नहीं। तो क्या पैसा छीनने को लेकर हत्या कर दिया है? और तो ऐसे किसी के साथ तो दुश्मनी है नहीं। कहाँ की घटना है? जमनगंज। क्या नाम है इसका? इसका नाम है रमन कुमार। जहानाबाद के कांग्रेस कार्यालय में इंदिरा गांधी की 36वीं पुण्य तिथि मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष हरिलाल द्विवेदी की अध्यक्षता में एक छोटी सी समारोह आयोजित कर इंदिरा गांधी की छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया और उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इंदिरा गांधी एक महान महिला नेता थी जो अपने रीजन में कई बार पाकिस्तान से युद्ध की थी। साथ ही लोगों ने उसकी बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया। जहानाबाद में ड्रग्स का धंधा जोरों से फल फूल रहा है। इसका ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार के बाजार समिति में देखने को मिला है, जहां 4 पुड़िया ड्रग्स के साथ एक युवक को लोगों ने पकड़कर पहले तो पिटाई कर दी और फिर पुलिस बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया युवक शहर के शांति नगर मोहल्ले का रहने वाला सुशांत कुमार बताया जाता है, लेकिन आधार कार्ड के अनुसार वह चाढ़ गांव का रहने वाला है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पकड़ा गया युवक स्थानीय लड़कों से ड्रग्स बेच कर रहा था, तभी कुछ लोगों ने देख लिया। स्थानीय लोगों ने जब युवक को पकड़कर पूछताछ की तो युवक ड्रग्स के नशे में धुत था। उसकी जेब की तलाशी ली गई तो उसके जेब से ड्रग्स के 4 पुड़िया भी बरामद किया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर उसकी पिटाई कर दी और बाद में उसे नगर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। इधर पुलिस युवक को पकड़कर अपने साथ थाने लाई है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिरकार इसका सूत्रधार है कौन। है कि अपना नाम बता रहा है कि हम शांति नगर से आए हैं। हम एक टीम हम लोग का है जो हम लोग सब जगह जो कॉल करता है उसके पास लेके जाते हैं, बेचते हैं। देखिए इतना बड़ा रैकेट यहाँ चल रहा है कि मैं प्रशासन निकम्बी की तरह 1 घंटा 2 घंटा से हम लोग धर के इसको बैठे हुए हैं। 4 और भाग गया। अच्छा, तो कैसे पकड़े इसको? ये बेच रहा था। अच्छा। और एक लड़का सूचना दिया कि ये बेचता है ड्रग्स और ब्राउन शुगर। अच्छा। तो हम लोग माने जो और लड़के थे, हमको भी फोन आया, हम लोग भी गए, सुदामा जी थे, तुरंत पकड़े ही। इनको फोन हम किए कि देखिए उधर है,
तो पकड़ाया। कितना दिन से तकरीबन इस तरह से हरकत? ये 2 बार और भाग गया है, ये लड़का 1 बार और धराया है। ये लोग साल भर से ही काम कर रहा है, इतना लड़का को बर्बाद कर रहा है कि हमारा जनरेशन ही बर्बाद कर देगा। कितना पुड़िया बरामद किया गया था? बरामद तो 10 था और मैंने और बिक दिया है, भागने के क्रम में और बिक दिया। ये छोटा छोटा अथी में पैकेट बनाए हुए था, 1 पैकेट धराया और बिक दिया पानी में, नाला में। पुलिस गिरफ्तार करके ले गई? हाँ, पुलिस ले गई। 1 घंटा 1.5 घंटा से हम लोग धरे हुए हैं। डीएस सारे प्रशासन को फोन किए, सब लोग दुहाई देते हैं कि सारा प्रशासन नहीं है, तो आया है, बहुत प्रेशर दिए, 4 डब्बा गया है। जहानाबाद में एक बार फिर लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए चोरी का आरोप लगाकर 2 युवक की जमकर पिटाई कर दी, बाद में पुलिस के हवाले भी कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बिजली कॉलोनी की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि एक नवनिर्मित मकान में घुसे हुए थे, तभी स्थानीय लोग की नज़र इस पर पड़ी। बाद में चोर का हल्ला कर दोनों युवकों को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। धुनाई में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी इलाज कराई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में भी जुटी हुई है। जानकारी हुआ है थाना से फर्क बयान में। अच्छा, अब उससे पूछताछ करेंगे, उसके बाद जानकारी मिलेगी। कहाँ का मामला है, क्या पता चला? पता चला है कि पब्लिक लोग जो कि इसको पकड़ के दिया है साथे। अच्छा, तो मारपीटाई देखी गई है? मारपीट तो हम देख रहे हैं कि ऊपर जो है कि इलाज चल रहा है, पता चल के मारपीट किया नहीं किया उसके बाद। तो क्या चोरी का आरोप लगा के पीटा गया है, कुछ और मामला? ये हमको जानकारी नहीं। हम आए हैं फर्क बयान लेने, फर्क बयान लेंगे, फर्क बयान में वो क्या बताता है उसके बाद क्लियर।